दयंश के वचनामृत बोल नंबर 126 127 तारीख 13/4/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जय श्री के वचनामृत 127 नंबर। કોઈ કોઈનું કાંઈ કરી શકતું નથી, વિવાહ પણ તારા નથી, તો બહારના સંયોગ તો ક્યાંથી તારા હોય। सिद्धांत वचन है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। कुछ में दो बातें आती हैं, या नुकसान पहुंचाना या लाभ पहुंचाना। कोई कोईનું કાંઈ કરી શકતું નથી। एक जीव दूसरे जीव का कुछ भी भला नहीं कर सकता और एक जीव दूसरे जीव का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। दोनों साइड लेना, करने धरने का रहता ही नहीं। स्वयं में ही स्वयं की सीमा में कुछ भी करे, लेकिन बाहर का दूसरे का जड़ हो या चेतन हो, किसी का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। इस पर से बाहर में आशा लगा के बैठना कि वो मेरा हित करेगा, और बाहर में डर के बैठना कोई भी भय के कारण कि मेरा कुछ बुरा हो जाएगा तो कोई मुझे ऐसा कर देगा तो वैसा कर देगा। ये दोनों ही अपनी कल्पना है, सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हैं, इसलिए चिंताएं होती है। नुकसान का हमेशा डर रहता है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ये हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो करके चारों ओर से डर में ही जीता है, चिंताओं में जीता है, भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो करके टेंशन में ही जीता है। लेकिन तेरा तत्व ऐसा है, तू ऐसा चीज है कि तेरा कोई कुछ बिगाड़ता नहीं। मृत्यु का भी भय है, वो बेकार है, क्योंकि मौत भी आने वाली नहीं है, तुझे नहीं आने वाली है। पर्याय बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई कोईનું કાંઈ કરી શકતું નથી અને કોઈ किसी का लाभ भी नहीं कर सकता। तेरा कोई बिगाड़ता नहीं है, तो तुम लाभ के लिए किसी के पास क्यों जाते हो? तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है, कोई कोईનું કાંઈ કરી શકતું નથી, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं और लाभ बाहर से होने वाला नहीं है। बोल के झुकने की, गिड़गिड़ाने की, भागम दौड़ी मचाने की कोई जरूरत नहीं। बाहर से तेरा कोई कनेक्शन नहीं, न अच्छा कर सकता है न बुरा कर सकता है। इसलिए पत्र 100 नंबर 8 108, किसी के ऊपर राग मत कर, किसी के ऊपर द्वेष मत कर। कोई तेरा अच्छा नहीं कर रहा है, कोई तेरा बुरा नहीं कर रहा है। कोई कोईનું કાંઈ કરી શકતું નથી, यहाँ तक कि वो तेरा होवे तो करे, लेकिन तेरा नहीं है। यहाँ तक कि विभाव भी तेरे नहीं है, क्रोधादि भाव भी तेरे नहीं, इसलिए इसकी भी चिंता छोड़ दे। क्या होगा? क्रोध होगा तो क्या होगा? पश्चाताप छोड़ दे। भक्ति होगी तो कितना अच्छा होगा? नहीं, कुछ अच्छा नहीं होता। ये विभाव तेरे है नहीं, न पाप के भाव तेरे हैं, न पुण्य के भाव तेरे हैं, न क्रोध आदि बुरे हैं, न भक्ति आदि पूजा भक्ति आदि अच्छे हैं, क्योंकि वो तेरे नहीं है। एक पे राग, एक पे द्वेष, एक भाव अच्छा लगे दूसरा भाव अच्छा नहीं लगे, ये सब तेरी गड़बड़ है। तुम वस्तु स्वभाव को नहीं जानते हो। विभाव भी जब तेरे नहीं है, तो बाहर के संयोग तो कहां से तेरे हैं? बाहर से कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं। किसी पे भी आस मत रख और किसी से डर मत, कोई चाहना मत रख, क्योंकि तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो सुधरा हुआ ही है।
विभाव भी तेरे नहीं है तो विभाव को भी कुछ नहीं कर सकते, न विभाव तेरा कुछ कर सकते हैं। न भक्ति पूजा से फायदा होता है, न हिंसा झूठ चोरी से नुकसान होता है, द्रव्य का नुकसान नहीं होता है, और न वो अपने होते हैं। न क्रोध होता है तो न तुम क्रोधी होते हो, तुम जानने वाले ही रहते हो। विभाव से भिन्न हो, तुम ज्ञान की मूर्ति हो। जो विभाव जो तू कर रहा है गलती करके, वो भी जब तेरे नहीं है, वो तेरी अवस्था में, पलटने वाली अवस्था में हो रहा है, तेरे में नहीं हो रहा है, परिणाम में हो रहा है, द्रव्य में नहीं हो रहा है, स्वभाव में नहीं है वो चीज। जब इतनी बात है तो फिर बाहर जो अपने स्वभाव से बाहर पर्याय में भी नहीं है, तेरी अशुभ पर्याय तेरी नहीं है तो अशुभ पर्याय से भी शुभ अशुभ पर्याय से भी बाहर जो अलग क्षेत्र है, अलग द्रव्य गुण पर्याय है, वो तेरे कहां से होंगे? तो वो 108 वापिस आ गया प्रश्न नंबर। आ मारू छे एवा भावनी व्याख्या प्राय न करो। तेरा कोई नहीं, न तू किसी का है, तेरा कुछ लाभ कोई करने वाला नहीं, न तेरा कोई नुकसान करने वाला है, इसलिए तुम दूसरे पे आशा छोड़ दे और डरने की भी कोई तेरे को जरूरत नहीं। इस प्रकार से वस्तु का स्वरूप है, ये समझना है। जीव डर के मारे कुछ करना चाहता है, पूजा भक्ति आदि आशीर्वाद लेना चाहता है, या कहीं से कोई मंत्र साधना करना चाहता है, या किसी और के सहारे, मित्रों के सहारे, डॉक्टरों के सहारे, ग्राहक के सहारे, कुटुंब परिवार के सहारे, समाज के सहारे, ऐसा रहता है। क्योंकि नहीं रहेंगे तो फिर वो हमारा भला कैसे होगा? अपना भला करने के लिए दूसरे का सहारा लेता है जी, लेकिन कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता है। सब इकट्ठे मिलकर के भी अपने को सुखी नहीं कर सकते, और सब इकट्ठे मिलकर के भी अपने को दुखी नहीं कर सकते। इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो पूरी दुनिया पलट जाए, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई भी। रूल्स है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है जो वस्तु का स्वरूप है। इसलिए धर्म की व्याख्या आचार्यों ने ऐसी कही। धर्म माने क्या? धर्म वस्तु सह वो धम्मो, ऐसी व्याख्या की। मोक्ष शास्त्र में आचार्य उमा स्वामी ने यही व्याख्या दी। धर्म माने क्या? कि वस्तु सह वो धम्मो, जो वस्तु का स्वरूप है यही इसका धर्म है। तो वस्तु सह वो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है, और उसको जो समझना है वो धर्म है। ऐसे स्वभाव को, वस्तु के मर्यादा को समझेंगे तो क्या होगा कि शांति हो जाएगी, न किसी की आशा रहेगी, न किसी से डर रहेगा, बैलेंस आ जाएगा, शांति। डरना भी मिट गया, चिंता भी मिट गई, टेंशन भी खत्म हो गया, क्योंकि कोई मेरा बुरा करने वाला नहीं, मेरा बुरा कभी होने वाला नहीं। और आशा अपेक्षाएं गिड़गिड़ाना ये बंद होगा। क्यों? कि मेरा कोई भला कर नहीं सकता। और दोनों साइड से बैलेंस होकर के वस्तु के स्वभाव को समझता है तो कोई विचार ही नहीं है, ना अच्छे विचार है न बुरे विचार है। बुरे विचार इसलिए नहीं है कि कोई अपना दुश्मन नहीं है, कोई बुरा करने वाला नहीं, और अच्छे विचार इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से कहीं से भी अपने को कोई भी हेल्प मिलने वाली नहीं, कोई अपना भला करने वाला नहीं। तो ये क्या हो गया? संभाव में आ गया। वस्तु के स्वभाव को समझे तो न किसी पे राग होता है, न किसी पे द्वेष होता है, बैलेंस में रह जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा ही उसका स्वभाव है। ऐसा क्यों? ऐसा ही उसका स्वभाव। वो सपोर्ट करे तो भी मेरा फायदा नहीं है, वो नुकसान करने का भाव करे तो भी मेरा नुकसान नहीं, ऐसा का वैसा हो। सपोर्ट करने वाले के ऊपर राग नहीं करना है और नुकसान करने वाले के ऊपर द्वेष नहीं करना है, तो मेरा कोई बिगाड़ सकता नहीं है। ये वस्तु का स्वभाव समझे तो शांति आती है जीवन में, इसका नाम धर्म। वस्तु के स्वभाव को समझना उसका नाम धर्म। वस्तु स्वभाव धम्मो, ये 127 में पूरे हो। 128 आत्मा तो जाननार छे, आत्मा तो जानने वाला है। आत्मा की ज्ञाता धारा ने कोई रोकी सकतू नहीं। ये जानने देखने की शक्ति अगर आत्मा में डेवलप होगी, राग नहीं, द्वेष नहीं और वितराग स्वरूप में रहेगा, सिर्फ जानने वाला बन जाएगा, तो इस ज्ञाता धारा को कोई रोक नहीं सकता है। मतलब कोई अपने परिणाम को बंद करा दे, ऐसा नहीं होता है। हम जानने वाले बनना चाहते हैं तो जानने वाले रह सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है।
किसी की मजाल नहीं है कि हमारे पुरुषार्थ में कोई बाधा डाले और रुकावट डाले। रुकावट कौन डालता है? दूसरा नहीं, स्वयं नहीं करता है पुरुषार्थ। स्वयं टेंशन में आ जाता है, स्वयं घबरा जाता है। स्वयं कारण है, आगे बढ़ने में भी स्वयं कारण है और पीछे हटने में भी स्वयं कारण है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने पुरुषार्थ को रोके, अपने को बाधा पहुंचाड़े, ऐसा कोई नहीं। आत्मा की ज्ञाता धारा को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जानने वाले बन सकते हैं, कोई हमको तकलीफ नहीं देता है, दूसरा नहीं देता है, लेकिन हमको रोग आ जाएगा तो कोई बात से हैरान करने की कोशिश करेगा तो बोले ज्ञाता धारा को कोई नहीं रोक सकता हूँ। भले रोग आवे तो उपसर्ग आवे। उपसर्ग माने क्या? 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, मनुष्यकृत, देवकृत और तिर्यंतकृत। दिखाने का, दुख देने का। जा रहे हो, रास्ता रोक गया, कोई ले जाना उधर, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं हो, रुकावट। चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य दूसरे हो, अपने दुश्मन आदि हो, या फिर स्वर्ग से देव आदि आ जाए, फिर आपका उधर आता है तो वो हैरान करने को आ जाते हैं, आप लोग तकलीफ देते हैं कई प्रकार से। देव हो ऐसा उपसर्ग आता है, और चाहे असाता वेदने के कारण शरीर में रोग आदि हो जाए, भूख प्यास लगे, ठंडी गर्मी लगे, कुछ भी हो गए ना बाहर में, आत्मा तो निरोग और निरुपसर्ग है। कोई अपने आत्मा को टच नहीं करता। द्रव्य में कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम द्रव्य में नहीं होता, क्योंकि वो सदा निरोगी है, उसमें शरीर है ही नहीं। शरीर वाला है तो रोग होवे, शरीर नहीं है तो रोग कहां से होगा? तो आत्मा निरोगी है और निरुपसर्ग है। गाली भी आत्मा में नहीं पहुंचती है, तलवार आत्मा को नहीं काटती, अग्नि जलाती नहीं, पानी डुबाता नहीं, आत्मा मरती नहीं। यमराज भी आ जावे, आत्मा मरती नहीं। आत्मा का स्वभाव ऐसा है। जैसे सोने का स्वभाव क्या है कि कीचड़ में डाल दो तो भी सोना, उसका विकृति नहीं आती है। लोहा डालोगे तब तो डंक लग जाएगा, सोना डालोगे तो कीचड़ में एजिटी रहता है, उसका स्वरूप बदलता नहीं है। वैसा आत्मा का स्वरूप अभी बदलता नहीं, ऐसा का वैसा रहता है, निरुपसर्ग है। उपसर्ग आ गया तो पांडवों अंदर लीनता करेगा। जब बाहर से तकलीफ आई, दुश्मनों ने अग्नि के दागिने पहनाए, जलाकर पूरा शरीर जल जावे, लोहे के गरम करके लाल लाल करके पहनाए, कड़े वगैरह, मुकुट वगैरह, 5 पांडवों को ध्यान में थे तब, मुनिराजों को। ऐसा उपसर्ग आया तो पांडवों ने अंदर लीनता करी। तो पांडवों ने क्या किया? अपने आत्मा को देखना शुरू कर दिया। ऐसे ही पहले से ही वही कार्य करते थे, लेकिन अब लगा कि अभी इतना बड़ा उपसर्ग है, जिंदा रहना मुश्किल है, अंत नजीक है, ये देह की पर्याय छूटने वाली है, अब मृत्यु का समय आया है। क्या किया? किसका सहारा लिया? अपने आत्मा का सहारा ले लिया, अंदर ही देखने लगे, स्वरूप में लीनता हो गई। तो क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? प्रणय तो केवल प्रगटावे हो। तो 3 जो थे शुरू हो गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, 3, इनको तो केवल ज्ञान हो गया। ऐसा उपसर्ग हुआ तो केवल ज्ञान हो गया। टॉप 10 में उपसर्ग केवली जो होते हैं उसमें इनका नंबर है कि मृत्यु जैसा तकलीफ आई, गर्मा गर्म लाल लाल सोने के लोहे के आभूषण पहनाए, मौत आई, लेकिन अंदर में आत्मा में लीनता कर ली, जानने देखने वाले ही रहे, न राग किया न द्वेष किया, कुछ नहीं किया, अपने में लीन हो गए, अपने स्वभाव में रहे। तो क्या हुआ? ये इतनी अच्छी स्थिरता हो गई अंदर में, फीलिंग लग गई कि यहाँ देह छूट गया और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। केवल ज्ञान प्रकट हुआ और देह छूट गया, निर्वाण हो गया जब का जब भी। अर्यंत अवस्था में लंबा समय नहीं रहे, 1 सेकंड रहे होंगे, बाहर दृष्टि नहीं है, आप न
सोना देखते हो ना पीतल देखते हो क्या? बाहर नजर होगी तो सोना अच्छा पीतल को ऐसा करोगे, अंदर में चलेगा ना शत्रु दिख रहा है ना मित्र देख रहा है। अंदर में जाते हैं तो शरीर का ही बांध नहीं रहता है कि शरीर है कि नहीं, सारी दुनिया मालूम नहीं रहती है, भगवान ही दिखता है। तो भगवान में शांति शांति है, भगवान के ऊपर नजर गई तो शांति 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 शांति। एक्चुअली कौन का सभी भी वैसा था ना, डिफेक्ट नहीं है ऐसा नॉन गिरे तो भी प्लान है ऐसा। बात ठीक है कि शरीर ऐसा था, वज्र और सब नाराज तो अनंत था क्या? बम गिरे तो बम भी उछल के बाहर चले जाओगे, जलाया तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आखिर शरीर तो है तो जड़, और ये जब हुआ है तो असाता का उदय है तो पीड़ा का बाण होता है, जलता नहीं है लेकिन पीड़ा वगैरह होती है। जैसे नरक में क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करते हैं, पीड़ा होती है, मृत्यु से अधिक पीड़ा होती है मृत्यु जैसी, लेकिन मरता नहीं। इसी प्रकार से वो नष्ट नहीं होता है लेकिन पीड़ा जरूर होती है, लेकिन निरकल दशा में नहीं होता। उपयोग बाहर रहा तो पीड़ा का अनुभव है, यदि ध्यान उतना बाहर, वो ज्ञाता दृष्टा में नहीं रहा, ज्ञाता धारा में नहीं रहा, उपयोग बाहर है तो मतलब क्या हुआ, अत्यंत मंद भी कथाएं चालू है, उपयोग बाहर है तो कथाएं चालू है, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा हो ही रहा है। तीव्र रूप से नहीं हो रहा है, रोना नहीं हो रहा है, हंसता नहीं है क्या, हर्ष नहीं कर रहा है, शोक नहीं कर रहा है, हर्ष शोक भी नहीं करता है, हंसता रोता भी नहीं है, तीव्रता नहीं है, लेकिन रति अरति जरूर होती है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो प्रसंग ऐसे लगते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, तो प्रसंग ऐसे होते हैं कि अच्छा लगता है, ऐसा जरूर होता है अंदर में, क्योंकि उपयोग बाहर है। जब उपयोग हमारे आत्मा से हट करके बाहर कहीं भी है, भगवान की मूर्ति के प्रति भी है, तो भक्ति का भाव तो आए बिना रहेगा नहीं। और वो भाव अच्छा है कि बुरा है, जो भगवान को देखेंगे तो ये भक्ति का भाव आया, पूजा करने का भाव आया, कितने शांत बैठे हैं, ऐसा उनकी महिमा आई, जो कुछ भी हुआ, ऐसे जो भाव होते हैं ये अच्छा लगता है। भगवान के सामने बैठे रहना अच्छा लगता है, तो दुनियादारी के विकल्प नहीं आते हैं, तो सुकून मिलता है। सदगुरु के पास बैठे रहना सुकून मिलता है, सारी दुनिया को भूल जाते हैं। सामने बैठे हैं तो कुछ हमारे को बुरे अच्छे कोई विचार ही नहीं आते हैं, दूसरे गंदे विचार तो आते ही नहीं। इस प्रकार का ऑटोमेटिक उनका प्रभाव है, तो वो ठीक लगता है। ऐसे ऐसे कसाय मंद कसाय हो गया है, ऐसे पूजा भक्ति का जो भाव है, समर्पण भाव है, उसमें अपने को सुहाता है दिल को, ऐसा परिणाम तो होगा ही हो, चाहे भगवान क्यों ना हो। तो ऐसा जो सुहाने वाले भाव है वो तो निरकलता नहीं, तो पुण्य के भाव है, और पुण्य के भाव से क्या होता है, मन बंधन होता है। सुहाना वही जो जोड़ना है, हाँ पाप का भाव होगा, अच्छा लग रहा है वो, अच्छा लग रहा है वो पाप का भाव होगा, अच्छा अच्छा व्यापार हुआ, ग्राहक नहीं आया तो आज ग्राहक नहीं आया करके दिल छोटा कर लेना होता, तो वो भी पाप का भाव होगा। भगवान के पास और गुरु के पास या सत्संग में बैठे हैं तो अच्छा लगता है, उसमें कोई डिस्टर्ब करता है तो अच्छा नहीं लगता। उपयोग बाहर है तो दोनों घटनाएं घटने वाली, अच्छा बुरा तीव्र रूप से न हो रहे, लेकिन मंद में रति और रति के भाव तो होते ही हैं। तो ज्ञाता धारा में रहना माने क्या, निरंतर द्रव्य के ऊपर दृष्टि रखना, और चाहे जो भी हो परिणाम अच्छा बुरा नहीं होना। सोगानी जी कहते हैं कि मैं निरंतर निवृत्ति के लिए तड़पता हूँ, एकांत के लिए, क्या ये लगनी रहती है, तड़पना माने क्या, लगनी, कब जाकर के अकेले एकांत में चले जाओ अपने आत्मा को देखे, ऐसा निरंतर अंदर में भाव पड़े रहता है, लगनी जिसको बोलता हूँ। चाहे जितना काम कर लो और अंदर में भावना एक ही रहती है, कब छूटो यहाँ से, कब एकांत में बैठो और अपने आत्मा का ध्यान करो, ये भाव रहते हैं। और इस एकांत आई ऐसी भावना रहती है। अब इतनी लगने वाले को एकांत नहीं मिलता है, कर्म उदय, पूर्व कर्म के उदय के कारण एकांत नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती जरा भी, एक के बाद एक काम आते रहता है, और छूटने का भाव है, नहीं कुछ करने का भाव है तो भी हमको जोड़ना पड़ता है बाह्य कार्य के अंदर। अब क्या होता है, क्या लिखेंगे,
कि एकांत की बहुत लगनी रहती है लेकिन छूट नहीं सकते, एकांत नहीं मिलता है, तो एकांत नहीं मिलता इसलिए मैं तड़पता नहीं हूँ, ऐसा लिखा है। एकांत बना लो। हाँ, एकांत बना लेता हूँ, उसके लिए तड़पता नहीं हूँ। अब तो आप कहोगे कि जब आप तड़पते नहीं हो तो आपको लगनी ही नहीं है सच्ची, क्या? तो आप कैसे कहते हो कि आप एकांत की भावना रखते हो, छुटने की भावना रखते हो? जब आप बाहर प्रवृत्ति में जाते हो और आपको अंदर में भले ही भावना हो कुछ भी नहीं करने की, अब बाहर प्रवृत्ति में जुड़ते हो तो आपको तकलीफ होनी चाहिए अगर आपकी भावना छूटने की है तो, क्या? आपकी भावना के अनुकूल घटनाएं नहीं घटती है तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। अगर तकलीफ नहीं होती है तो आपकी भावना में कमी है, क्या? ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? विचारता का आधार है, वहां पर ज्ञाता धारा का आधार है। लगनी भी रहेगी और नहीं मिलेगा तो तड़प भी नहीं होगी। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग पावर, इसको बोलते हैं जानना देखना। इसका मतलब क्या? वस्तु की मर्यादा को समझते हैं कि एकांत मिलेगा और आत्मा का ध्यान लगेगा तो मेरा कोई वृद्धि नहीं होने वाली है गुणों, क्या? और अगर बाहर में उपाधि ज्यादा आ गई, एकांत नहीं मिला और उलझना हुआ तो मेरी ज्यादा धारा छूटने वाली नहीं है, मेरी कोई नुकसान होने वाला नहीं आत्मा में कुछ। इसलिए मैं क्यों गिड़गिड़ा और क्यों चिंता करूं अपने कर्मों से और निमित्त को गिर गया नहीं। तो बाहर में दुर्गा प्रकृति कहता था एकांत है, ऐसी भावना है, उसमें भी ज्यादा धारा है, क्योंकि सहज भावना ऐसी है, सहज में कर्तव्य भाव से की हुई भावना नहीं है, सहज भावना है, होती ही ऐसी भावना। तो लगनी भी ऐसी लगी है कि एकांत ही एकांत ही, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ध्यान करना है, आत्मा ध्यान में ही रहना है, ऐसे ऐसा एकांत चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, कोई नहीं हो, एकांत एकांत, अकेले 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 अकेले। एक बाजू ये लगनी लगी है, दूसरी बाजू एकांत नहीं मिलता है पूर्व कर्मों के कारण, तो लगने वाला जीव तो रोएगा, अरे क्या करूं, जरा भी समय नहीं मिलता है आत्मध्यान करने का, क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा है, भाग जाने का दिल होता है, किधर चले जाऊं, ऐसा होता है, तो बंद कर दो, तो तड़पना होता है, तो भाई हमारा ज्ञाता धारा में नहीं है, लगनी भी रहना और तड़पना भी नहीं, उदय आदि न जाना, ऐसा होता है, थोड़ी देर में योजना में नहीं और तरफ ही नहीं रहा। तड़प भी नहीं रहना। तो सही है आप, नहीं तो गड़बड़ है। भावना का बैलेंस बढ़ता है, भावना का, जैसे समझो दाल में बहुत सी चीजें रहती है, नमक बढ़ता है तो खारापना लगता है, मिर्ची बढ़ती है तो तीखापना लगता है, जो चीज लिमिट से ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो उसका टेस्ट जो ओरिजिनल रहना चाहिए कम, वो नहीं रहता है। इसी प्रकार से भावना बढ़ती है, तड़प बढ़ती है, तो वितराग अवस्था नहीं रहती, बैलेंस रहता है, तो भावना भी है और ज्ञाता धारा भी है, वितरागता भी है, और द्रव्य की महिमा है, द्रव्य के ऊपर नजर है, तो भावना भी रहेगी और चाहना भी रहेगी, और नहीं मिलेगा तो तड़प भी नहीं होगी, क्योंकि बैलेंसिंग पावर है, बैलेंसिंग पावर रहना चाहिए। तड़पना नहीं हो रहा है वह अपना पुरुषार्थ है, क्योंकि हम ज्ञाता धारा पे रहे हैं, इसलिए तड़पना नहीं हो रहा, और भावना के कारण कब एकांत मिले कब एकांत मिले ऐसा भावना भी हो रही, दोनों का ऐसा मिलिंग बैलेंसिंग हो गया है, इसको बोलते हैं ज्ञान धारा। उदासीन भी लगता है, उदासीन जाता अपना जुबान में, मैं तो उदासीन जाता हूँ, तो बात नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल है। एक बाजू एकांत की लगनी लगी है, इतनी लगने लगती है कि क्या बताएं, दूसरी बाजू नहीं मिले तो खेद नहीं होता है, तड़पता नहीं होगी, ये क्या बात हो गई? इसका नाम ही ज्ञान धारा है, इसका नाम ही ज्ञाता धारा है कि हर उदय के प्रसंग में माया सिचुएशन के अंदर वो अपना काम चालू है, अपनी धरपत, अपना द्रव्य की दृष्टि, तड़पता नहीं, इसकी वजह से मोह है, इसलिए नहीं तड़पता है। नहीं द्रव्य दृष्टि होने से नहीं तड़पता, अपनी सेफ्टी है। अगर एकांत नहीं मिला और ध्यान नहीं हो रहा तो हमारा आत्मा को कमजोर नहीं हो जा रहा है, जैसे 2-4 दिन खाना मत खाओ तो कमजोर हो जाओगे, क्या? गर्मी के दिन में पानी नहीं पियोगे थोड़ी थोड़ी देर को तो तकलीफ होती है, शरीर का असर होती है, धूप में जाओ तो ऐसा प्रॉब्लम आता है,
बीमार पड़ सकते हो। लेकिन आत्मा को ध्यान नहीं करोगे तो आत्मा का स्वरूप में कोई चेंजेस नहीं आता है। ऐसा नहीं। इसका मतलब ध्यान नहीं करना वो बात नहीं है, ये ध्यान ही निद्रा का कारण है। ध्यान नहीं करोगे तो पूर्व कर्म का स्टॉक खत्म कैसे करोगे? पूर्व कर्मों का स्टॉक खत्म नहीं होगा, जल्दी से मोक्ष में नहीं जाओगे। आपकी बाहर की परेशानी ऐसी हालत रहेगी, लेकिन स्वरूप में कोई चेंज नहीं होगा। स्वरूप तो ये बात स्वरूप की चलती है। ये केवल ज्ञान जो हुआ इनको ये स्वरूप के अवलंबन से हुआ है। जिनको जो केवल ज्ञान हुआ और इतना तकलीफ आई तो भी केवल ज्ञान हुआ, मौत नहीं आई, निर्वाण हुआ। यहाँ तक बेनिफिट क्या हुआ कि अर्यंत अवस्था में भी नहीं रह जाता। 4 घाती 4 अघाती, आठों के आठों एक साथ में खत्म। देखो लगाई, बहुत दिन तक समस्या में नहीं रहना पड़ा, सबको समझाते हुए पानी ही नहीं। मुनि अवस्था में से फौरन फटाफट 8 से 12 हम लोग पूर्ण वितरण का 13वां 1 सेकंड के लिए अर्यंत अवस्था हो गए होंगे 2-4 सेकंड या ऐसा 2-4 मिनट या 5-7 मिनट अर्यंत अवस्था केवल ज्ञान निर्माण सुन रहा है। शिव भगवान सीधा लंबे समय तक अर्यंत अवस्था भी नहीं, इतना फास्ट हो गया। दुनिया में ऐसा समझ लो कि आप 10-15 मिनट में शिव भगवान हो गए सीधा है। इतनी फास्ट गति से पूरे कर्मों का खात्मा होगा। पूरा कर्मों का स्टॉक जला दिया ध्यान के बल से, द्रव्य दृष्टि के बल से पूरे कर्मों को जला दिया। ये भी एक कर्म है कि हमको सुविधा मिलती है, तभी तो मिलता है ना। और ये भी एक कर्म है कि हमको तकलीफें आती है। सुविधा होना और तकलीफ होना दोनों पूर्व कर्म के निमित्त से संयोग की दृष्टि से कहा जाता है। इनका दोनों कर्म का स्टॉक खत्म कर दिया उन्होंने। किसके बल पे? द्रव्य के बल पे, द्रव्य दृष्टि के बल पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे कर्म खत्म। इसका नाम है ज्ञाता धारा। ये ज्ञाता धारा को कोई रोक नहीं सकता है, कोई बढ़ा नहीं सकता है। एकांत मिलेगा तो बढ़ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और एकांत नहीं मिलेगा तो ज्ञाता धारा तो तकलीफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो द्रव्य के अधीन है, संयोग के अधीन नहीं है। अगर हमारे द्रव्य दृष्टि अच्छी प्रकट हो गई है तो एकांत नहीं मिलेगा तो भी कर्मों की निद्रा है, एकांत मिलेगा तो भी कर्मों की निद्रा है, दोनों में भी। क्योंकि हमारी नजर द्रव्य के ऊपर है। ऐसे द्रव्य के ऊपर नजर होने से अंदर लीनता करी, बाहर में उत्तर गाया और पांडवों ने अंदर लीनता करी, द्रव्य दृष्टि द्रव्य में जम गए तो 3 को तो केवल ज्ञान हो गया, बाकी दोनों को नहीं हुआ केवल ज्ञान। क्यों भाई? अंदर लीनता नहीं रही। उन्होंने तकलीफ देने वाले क्यों? वो भी बाबा सकता था नहीं, अबुद्धिपूर्वक नहीं हो आया। अबुद्धिपूर्वक जाता तो भी केवल ज्ञान नहीं होता। तो भी केवल ज्ञान नहीं होता। ये तो बुद्धिपूर्वक आया स्वभाव कि इतना विकल्प आया अंदर में, मन का अवलंबन, ज्ञान का अवलंबन, द्रव्य दृष्टि का, द्रव्य का ऊपर नजर उपयोग हट गया और ज्ञान ने मन का आधार लिया और दूसरे के बारे में सोचा। ये वो अशुभ भाव है क्या? लेकिन मुनियाद की भूमिका का है तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, देह तो इनका भी हुआ, शरीर तो इनका भी छूटा, क्योंकि इनके ऊपर भी उत्तर था। लेकिन द्रव्य दृष्टि पे नहीं रहे, द्रव्य का जोर नहीं है और इनका क्या होता होगा कि फिक्र किया, पुण्य के भाव हुए लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। किसने रोका? सामने वाले ने। अगर उपसर्ग करने वाले ने रोका होता तो पहले 3 भी नहीं जाते थे मोक्ष में। उन्होंने तकलीफ दी इसलिए सदैव नकुल नहीं गए मोक्ष में, ऐसा है तो और तीनों को भी नहीं होना था मोक्ष। तकलीफ देने के कारण नहीं हुआ, अपने द्रव्य पे नजर नहीं रही, वहां से हट गई। इसलिए अटके છે તો પોતાથી અટકે છે અને આગળ વધે છે તો પોતાથી આગળ વધે છે। बाहर में अपने ज्ञान धारा को कोई रोकने को समर्थ नहीं है, ये बात प्रूव करना है। कोई अटकाव नहीं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, परिणाम हमारे गिर जा रहे हैं। दूसरे पे दोष मत दो। कोई तुझे प्रॉब्लम नहीं देता है तो ही उपयोग बाहर रखता है, द्रव्य पे नजर नहीं रखता है, इसलिए तेरा प्रॉब्लम आता है।
द्रव्य पे नजर नहीं होगी तो अपेक्षाएं भी होंगी, आशाएं भी होगी, दूसरे के ऊपर सपोर्ट की आशा भी होगी, या डर भी होगा, कोई सपोर्ट नहीं करता है तो क्रोधादि भाव भी होंगे। जब विभाव भी तेरे में नहीं है, तेरी अवस्था में जो राग द्वेष होते हैं वो भी तेरे नहीं है, तो जो तेरी परिणति से ही बाहर है, प्रयास से ही बाहर है, अवस्था भी उनकी न्यारी है। बाहर के जड़ चेतन पदार्थ तेरे कहाँ से होंगे? शरीर आदि, कुटुंब परिवार आदि, समाज आदि तेरे कहाँ से? दुकान मकान तेरे कहाँ से? क्रोधादि भाव तेरे नहीं है तो वो कहाँ से तेरे हो गए? वो सिद्धांत बताया पहले। और अब 128 में कि अगर तुम द्रव्य पे दृष्टि करे, ज्ञान धारा में आ जाए, ज्ञाता धारा में, तुझे मुक्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, किसी की मजाल नहीं। तेरी प्रगति हो सकती है, अतीत में भी तेरी प्रगति हो सकती है, तुझे कोई रोकता नहीं। रुकते हो तो तुम रुकते हो कि तुम द्रव्य दृष्टि में नहीं रहते हो, इसलिए तुम रुकते हो। अगर तकलीफ आई और तुम द्रव्य दृष्टि में आ गए, लीनता में आ गए, द्रव्य स्वभाव पर नजर रही, हर्ष शोक नहीं हुए, रति अरति नहीं हुई, बैलेंस रहा, एकांत की लगनी, और नहीं मिले तो तड़प नहीं, इसका बैलेंस, ये जो बैलेंस रहता है इस प्रकार का बैलेंसिंग सीखना है इसमें, और कुछ नहीं। भावना भी रहना छूटने की, और प्रसंग ऐसे बने तो घबराना नहीं, तड़पना नहीं, टेंशन में नहीं आ जाना, ज्ञाता दृष्टा का पुरस्कार चालू रखना। वो बाहर से तो कोई से साथ मिलने वाला ही नहीं। भावना में वैसा हो, लेकिन अगर पूर्व कर्म के कारण न मिले तो अगर बैलेंस में नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। सामने कोई दुश्मन रोकने वाला होगा तो उस पर गुस्सा कर ले, गला बुरा बोल ले, ठीक है। अपना ज्ञाता धारा में नहीं रहे, कोई नहीं रहा तो अंदर में दुखी होते रहते, तड़प भी गलत है, क्योंकि भावना का वो अंदर जो ज्यादा हो गया है तो तड़प आती है, तो ज्ञाता धारा में नहीं रहा, ये समझिए। कहीं कुछ गलती चल रही हो ऐसा लगता है, करने का नहीं लगता, कहीं कुछ गलती यही चल रही है कि द्रव्य दृष्टि नहीं है, साफ सीधी बात। द्रव्य के ऊपर निरंतर दृष्टि रहे और परिणाम का ध्यान छूट जाए, संयोग का अपेक्षा छूट जाए, कोई अच्छा बुरा न लगे बाद में, तो द्रव्य पे दृष्टि है। तो द्रव्य पे दृष्टि होने से केवल ज्ञान हुआ, और दृष्टि हट गई और दूसरे पे गई, अटक गए, दो अटके, अटके तो पता थी अटके से आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका कारण स्वयं है। गलती क्या हो रही है? गलती है क्यों हो रही है? तेरा भगवान यहाँ बैठा है, उसको नहीं देख रहा है, उसे तो गलती है ही नहीं, क्रोध की गलती नहीं, मान की गलती नहीं है, इधर की रुचि नहीं, उधर की रुचि नहीं। हाँ बिल्कुल, वही गलती हो रही है, स्व से च्युत होना वही सबसे बड़ा पाप है। उपयोग बाहर भटकता है, यही बीमारी है। क्या शरीर में रोग आया वो बीमारी नहीं, हमारा उपयोग बाहर जाता है, शरीर आदि में जाता है, वो बीमारी है। धन भी उसका ही भोगने का है, उपयोग बाहर रहता है उसका धन है। ज्ञान दशा के बाद भी जितना उपयोग बाहर रहता है उतना अभी बहुत ज्यादा बाकी है, उतना टाइम ज्यादा लगेगा। जितना उपयोग अंदर रहेगा द्रव्य के ऊपर, इतना कर्मों की निद्रा होते रहेगी, जल्दी से कटिंग होता है। ब्रेक भी अपने पास है और स्पीड भी अपने पास है, जो करना है कर सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ा तो द्रव्य दृष्टि रखें, और नहीं तो फिर ज्ञाता दृष्टा को छोड़ोगे, द्रव्य दृष्टि को छोड़ोगे तो फिर अच्छे बुरे परिणाम बाहर उपयोग फिरेगा, अच्छे बुरे परिणाम होंगे। पुण्य ज्यादा होगे तो भी क्या होगा? चलो पाप नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, लेकिन भला करने जाओगे ज्यादा, पुण्य भाव भी होगा, पूजा भक्ति करोगे तो भी क्या होगा? तेरा क्या फायदा होगा? तेरा तो रुकना ही रुकना है। तो बात यह है कि आत्मा की ज्ञान धारा को, आत्मा की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। रुकता है तो वो स्वयं रुकता है, और आगे बढ़ता है तो वो द्रव्य दृष्टि रखेगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो भावना और पुरुषार्थ का मेल बनेगा। भावना नहीं है, भावना नहीं होगी तो शुष्क ज्ञानी हो जाएगा।
तो वो भी नहीं है, भावना है। तड़पता नहीं है मतलब अपना पुरुषार्थ चालू है, अपने द्रव्य की दृष्टि चालू है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। अपने परिणाम पर से चेकिंग होता है, रिजल्ट तो बाहर आता है। जैसे बुखार उतर गया कि नहीं उतर गया, क्या करोगे? बुखार था अब उतर गया तो कैसे मालूम पड़ेगा? बिना थर्मामीटर ही मालूम पड़ता है कि जबान ठीक हो जाती है। अब कड़वा कड़वा नहीं लगता है तो लगता है कि अभी बुखार, तो पसीना बहुत आ जाता है समझ में, तो ही मालूम पड़ता है। नहीं, अभी और भी तरीका है, साधन का हालत लेना है तो थर्मोमीटर लगा लो। परिणाम पर से अंदर की स्थिति का माप निकलता है। हमारी परिणाम कैसे है? तड़पना ज्यादा है तो गड़बड़ है। और सत्संग सदगुरु उससे दूर जाता है तो भी गड़बड़ है, तो भावना में कमी है। सत्संग से सदगुरु से वितराग धर्म से दूर जाता है, ज्यादा कुसंग असत्संग पूर्व कर्म के घेरे में फंसा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो भावना में खोट है। या वो देख लेना अपने परिणाम कैसे है। ये भावना सही है, फिर भी तरफ रहती है, पुरुषार्थ में कमी है। पूरा अपने परिणाम पर से लेखा जोखा निकला। अंदर में क्या फील हो रहा है, अंदर में फील क्या हो रहा है? कुसंग रहे तो मजा आया तो भावना में गड़बड़ है ही है। कुसंग का निषेध नहीं आया, असत्संग का निषेध नहीं आया, तो भावना में गड़बड़, भावना बराबर नहीं, पूरी नहीं। अब भावना ज्यादा है और वो सफल नहीं होती है, उसकी तड़प पे तो द्रव्य दृष्टि नहीं है। तड़प किस बात की है, तकलीफ किस बात की है, उस पर से अंदाजा लगाना। परिणाम से पूरा मीटर साफ आएगा पूरा। परिणाम को, इसलिए परिणाम को देखने को कहते हैं, फल को देखने को नहीं कहते हैं, परिणाम को देखने को कहते हैं। गुरुदेव ने नहीं कहा कि पर्यायમાં જોવાની છે वर्तमान योग्यता, और द्रव्य में देखना है त्रिकाली सामर्थ्य। अगर परिणाम को देखना गुनाह है, मार्ग नहीं है, समझो ये। अगर परिणाम को देखना गुनाह होता तो गुरुदेव ऐसा नहीं बोलते, तो अकेला वही बोलते, द्रव्य को ही देखना, परिणाम को देखना ही नहीं, ये मीनिंग नहीं है इसका। परिणाम को भी देखना पड़ता है ताकि हम द्रव्य की दृष्टि बराबर है कि नहीं मालूम पड़ेगा। आजकल तो क्या हो गया कि परिणाम को देखना ही नहीं, तो पर्याय बुद्धि हो जाएगी। परिणाम को देखोगे तो पर्याय बुद्धि हो जाएगी। द्रव्य को ही देखना, जोर द्रव्य को देखने के ऊपर है, और नजर कहाँ पड़ी है? बातों में क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, वचन से, और नजर कहाँ पड़ी है? नजर द्रव्य पे तो नहीं है, परिणाम पे भी नहीं है, नजर कहाँ है? वैसा ही है, जैसी अपनी छूटने की भावना रही तो सही अर्थ करेगा, उसको ही समझ में आता है। वितराग की वाणी उसको ही समझ में आती है, दूसरों को आती नहीं। बाहर में सुख बुद्धि पड़ी है और वितराग वाणी सुनेगा तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आशय नहीं समझ पाएगा। यहाँ तो एक एक वचन एक एक शब्द जीव अंतर्मुख होवे, अपने आत्मा को पहचाने, जन्म मरण का अंत करे, परम सुखी हो जाए, वितराग दशा को प्राप्त करे, वो आशय से कहा जाता है। तो वो आशय रख के आएगा तो बराबर बैठेगा। अगर उसमें समझो कोई बात समझ में नहीं आएगी तो फौरन क्वेश्चन करेगा, अपने हिसाब से वो अपने लक्ष्य को जो टारगेट लेके आया है उस प्रकार समझ में नहीं आता तो फौरन सवाल करेगा, क्योंकि टारगेट लेके नहीं आया है आत्म कल्याण। तो वितराग की वाणी समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आएगी तो भी सवाल नहीं करता है। समझ में आया तो जैसा जॉब बोलते हैं तो समझ में नहीं आया, लेकिन सब लोग हंसे तो अपन भी हंसे, अपने को समझ में नहीं आया। या बस यही हाल होता है, मैक्सिमम तो यही हाल होता है कि हम आते हैं, एक टाइम पास हो गया अपना, सुबह से टाइम है अब 9 से 10, आज नहीं जाएंगे तो कोई बोलेगा भाई क्या क्या है, क्यों नहीं आ रहे आजकल। कोई बीमारी का बोलेगा, कोई किसी को बोलेगा नहीं हमारा टाइम है जाने का। अरे कोई नहीं तो अभी घर वाले बोलेंगे कि अभी 1 साल से आना हो गया है, तो आज क्या बंद है क्या, नहीं जा रहे क्या, बात उनको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि अपन जाने के बाद कुछ बात चलता होगा अपने एक्शंस में, वहां पर वो नहीं होता है ना हमारे अंदर। अपनी बुराई करना है तो कैसे करेंगे, और कुछ सीक्रेट काम करना है तो कैसे करेंगे,
घर वाले को भी ऐसा कुछ करना है भावना की दीवार अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो समझ में नहीं आता है तो कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, आए गए सीधा, तो आगे बढ़ना नहीं होता है। और शुद्ध अंतकरण से आता है तो आशय पूर्वक सब बातें समझता है हर चीज की, तो वो प्रगति करता है। ये वाणी का चमत्कार रहता है, वितराग की वाणी का। अगर कोई समझने की दृष्टि से, अपने आप को कल्याण करने की दृष्टि से आता है तो ये वचन भी काफी हो जाता है। कोई ना कोई असर करे बिना रहता ही नहीं, जीवन बदल देता है। एक शब्द भी जीवन बदल देता है, ऐसा हो जाता है। तो अटके तो पोताथी अटके छे, कोई अटकावતું નથી। बात यह है कि एकांत द्रव्य दृष्टि, द्रव्य कोई देखना, पर्याय को देखना ही नहीं। एक बात कोई कहता है तो गुरुदेव जी मना करते हैं। गुरुदेव जी का ये कहना है कि पर्याय में देखना है जीव की वर्तमान योग्यता, और द्रव्य में देखना है त्रिकाली सामर्थ्य। कैसे मालूम पड़ेगा आगे बढ़े है कि नहीं बढ़े हैं? थर्मोमीटर लगा दो, परिणाम को देखो, मालूम पड़ेगा। तकलीफ हो रही है ना, किस कारण से तकलीफ हो रही है। सत्संग मिलता है नहीं मिलता है इसलिए तकलीफ हो रही है, कुसंग बढ़ गया इसलिए तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है? दोनों तकलीफ अलग अलग है। कुसंग की तकलीफ अलग है और सत्संग नहीं मिलता है वो तकलीफ अलग है। से असत्संग कुसंग उसकी तकलीफ होती है तो समझना कि हमारी भावना बराबर है, भावना के कारण से तकलीफ होती है। और सत्संग नहीं मिलता है इसलिए तकलीफ हो रही है, समझना भावना में खोट, ऐसा नहीं समझना, ऐसा नहीं है। सत्संग नहीं मिलता है और तड़पना होता है तो पुरुषार्थ में कमी है, द्रव्य दृष्टि नहीं है, ये समझना। भावना होती है लेकिन नहीं मिलता है, होती है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। भावना है इसलिए तड़प तो होती है, लेकिन पुरुषार्थ की गड़बड़ है इसलिए तकलीफ होती है। अगर पुरुषार्थ सही होता तो तकलीफ भी नहीं होती। तकलीफ किस बात की हो रही है? अपने परिणाम को चेक करके बोलो, परिणाम का सूक्ष्म अवलोकन करना। तकलीफ हो रही है क्यों? दूसरा अपनी बात नहीं मान रहा है, सहयोग अनुकूल नहीं है, तो भी और सिद्धांत को भूल गए, दूसरे से अपेक्षा रखी, दूसरा हेल्प करे ऐसा चाहा, दूसरा तकलीफ न दे ऐसा चाहा। कुसंग ज्यादा बढ़ गया है इसलिए तकलीफ हो रही है, तो भावना है, भावना के कारण हो रहा है। एकांत नहीं मिल रहा है, सत्संग नहीं मिल रहा है, इसकी तकलीफ है तो पुरुषार्थ की जगह बढ़े, देव दृष्टि नहीं। तकलीफ तो शायद वक्त भी करने जाने में ही मजा है, क्योंकि टीका करने में वो भी जानने जानने में रहोगे, इसका मतलब जगह पे दृष्टि रखोगे, मुझे कुछ करना नहीं, तकलीफ आएगा तो रिपेयरिंग करना जाएगा, उठा टेंशन हो जाएगा। उस तकलीफ आता है तो जीव के परिणाम देखना कितना होता है। छोटी छोटी बात में एकदम गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात ही नहीं है ना, तो सामने वाले को देखता नहीं, इतना टेंशन सर पे ले लेता है। तो एक छोटी सी बात रहती है, मामूली सी बातों का जो पावर है वॉल्यूम बढ़ जाता है, नॉर्मल जो बातचीत का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मालूम पड़ता है कि टेंशन है उसको। तो इतना क्या होगा, टेंशन इतना बढ़ रहा है। तकलीफ है तेरे अकेले को आई, वहां जाके देख तो कितने को तकलीफ है, नहीं सर पार उठा लेता सर के ऊपर, कहीं होगा वो होगा, क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं होता। अपने द्रव्य दृष्टि में नहीं रहता है, द्रव्य दृष्टि में रहेगा बिल्कुल शांति, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये तो बदलाव आएगा ही आएगा, चेंजेस अच्छे बुरे चेंजेस आएंगे ही आएंगे। संसार इसी का नाम है, संसार में कोई स्थिर नहीं है। चक्रवर्ती को भी प्रॉब्लम आता है, वो बाप का उधर आता तो देखो विधवा चक्रवर्ती को मानहानि हुई कि नहीं हुई, तो दूसरे के सामने अपने भाई के कारण, छोटे भाई ने आया मानहानि हुई, जगत में प्रसिद्ध हो गया है कि तीर्थंकर प्रथम चक्रवर्ती महाशाली, कोई मानहानि आपका उन्हें क्या नहीं करता, पुण्यशालियों को भी ऐसे दिन आते हैं तो क्या होगा, ये परिणाम चक्कर ऐसा है, इस पे भरोसा नहीं रखना है। परिणामों के चक्कर में माथा डाला तो फर फिरता है, फुटता रहेगा। में आ जाओ, गाड़ी बराबर चल रही तो प्रॉब्लम नहीं, 128 हुआ, 129 समय पूरा हुआ, कल ले लेंगे भगवान की आज्ञा से। सुख धाम अनंत सुसंत चहि
दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जयते, प्रणमो पद ते